हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा था टेंस। टेंस में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हमने अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इंटरोगेटिव फर्स्ट देख लिया। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरोगेटिव सेकेंड। ठीक है, तो बढ़ाते हैं क्लास को आगे। ठीक है, और देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेकेंड देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेकेंड। ठीक है, आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड। तो पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। ये रहा है इंट्रोगेटिव सेकेंड। तो इंट्रोगेटिव सेकेंड का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो आपके बीच में आएगा। वाक्य के कहाँ आएगा? बीच में आएगा। आपको पहले भी बता दिए कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सब क से शुरू होते हैं हिंदी में। इंग्लिश में हमेशा WH से शुरू होते हैं। ठीक है, और वाक्य के बीच में आते हैं, हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। तो पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको लिख देना है QW यानी क्वेश्चन वर्ड। इसी को हम लोग WH वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, QW के बाद ये आएगा, या तो हमको हैज लगाना है या फिर हैव लगाना है। क्या लगाना है? या तो हैज या तो है। फिर सब्जेक्ट लिख देने हैं। इसके बाद बीन लगा देना है। बीन लगा देना है। क्या लगा देना है? तो बीन लगा देना है। इसके बाद गिवन हो जाएगा। गिवन में हमको क्या लगा देना है? ING लगा देना है। ING के बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिख देना है। इसके बाद हमको लगा देना है सिंस लगा देना है या फॉर लगा देना है। सिंस या फॉर लगाना है, प्लस टाइम लिखना है। क्या लिख देना है? तो टाइम लिख देना है। के बाद टाइम लिखने के बाद हम लोगों को क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या लिख देना है? टाइम लिख देना है। ये हो गया आपका टाइम, और टाइम के बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन। ये रहा हमारा फॉर्मेट यानी हमारा फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले QW यानी क्वेश्चन वर्ड लिखने हैं। हैज या हैव दोनों में से एक लिखना है। अगर एक वचन है तो हैज लगाना है, बहुवचन है तो हैव लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बीन, उसके बाद V1, उसमें ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर। अगर निश्चित समय है तो हम सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय है तो हम क्या लगाएंगे? हम फॉर लगाएंगे। अगर निश्चित समय है तो हमें क्या लगाना है? सिंस। अनिश्चित समय है तो फॉर लगाना है। ठीक है, और एक वचन है तो हैज लगाना है, बहुवचन है तो हैव लगाना है, बीन सबके साथ लगना है। ठीक है, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके लिए और फिर समझते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? फिर हम लोग समझते हैं। चलिए, सबसे पहले राधा। कौन भैया? तो राधा। सबसे पहले राधा। राधा 2 घंटे से, कितने घंटे से? तो 2 घंटे से। राधा 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे से कहाँ खेल रही है? राधा 2 घंटे से कहाँ खेल रही है? राधा 2 घंटे से कहाँ खेल रही है? ठीक है, कौन? राधा 2 घंटे से, देखिए छूट गया है, ऊपर लिख दे। ठीक है, राधा 2 घंटे से कहाँ खेल रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ये QW होगा वो क से शुरू होगा और वाक्य के बीच में रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें मिल गया, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और इसको सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख देनी है हमको। ठीक है, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? तो कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे हम लोग? वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? कहाँ की इंग्लिश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो कहाँ की इंग्लिश को हम लोग लिखते हैं वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वेयर हो जाएगी। इसके बाद इसका हो गया, का काम तो हो गया। अब कहाँ हो गया? अब देखिए राधा है, राधा एक वचन है तो क्या लगा देना है हमको? हैज लगा देना है। इसके बाद राधा को लिख देना है। क्या लिख देना है? राधा। राधा को लिखने के बाद सब इधर से लिखना है उल्टा। तो खेलना की अंग्रेजी क्या हो जाता है? तो प्ले। इसमें ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ठीक है, अब कब से खेल रही है राधा? तो 2 घंटे से खेल रही है। तो 2 घंटा निश्चित है क्या निश्चित है? तो 2 घंटा हमारा अनिश्चित है, इसलिए क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा। इसके बाद टू आ जाएगा, टू। उसके बाद हम आवर्स यानी घंटे की इंग्लिश लिखेंगे आवर्स, और लास्ट में मार्क लगा देंगे। लास्ट में क्या लगा देंगे? तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा वेयर हैज राधा प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू, और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आपके लिए, बच्चे, बच्चे, बच्चे
2 दिन से, कितने दिन से, तो 2 दिन से यहाँ, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कौन, बच्चे। तो देखिए आपको बताए हैं, अगर ये क्या शुरू में आता है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, लेकिन यदि यही क्या बीच में आएगा तो इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। यही हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसकी इंग्लिश जब बीच में आएगा इसकी इंग्लिश हो जाती है व्हाट। क्या हो जाएगी, इसकी इंग्लिश व्हाट हो जाएगी। अब बच्चे देखना है एक वचन है कि बहुवचन है, ये बच्चे बहुवचन है इसलिए हम हैव लगा देंगे। इसके बाद द चिल्ड्रेन लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, तो द चिल्ड्रेन लगा देंगे, ये बच्चे हो गया, ठीक है, ये बच्चे हो गया। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, यहाँ कुछ छूट गया है, शायद बीन लगाना हम लोग भूल गए हैं। क्या लगाना भूल गए हैं, तो बीन, यहाँ बीन लगा दीजिएगा, ठीक है, लगाना छूट गया है तो यहाँ पर हम लोग बीन लगा देंगे। एक मिनट रुक जाइए, अभी याद आया बीन लगना था ना, हम लोग बीन भूल गए थे, अभी लगा देते हैं बीन। यहाँ पे लगेगा बीन, क्या लग जाएगा, तो बीन लग जाएगा। तो वेयर हैज राधा बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। चलिए यहाँ पर देखिए चिल्ड्रेन हो गया, तो व्हाट हैव द चिल्ड्रेन, इसके बाद लगा देंगे बीन, क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। इसके बाद करना की इंग्लिश होता है डू, और डू में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। कहाँ है, अच्छा यहाँ है, तो यहाँ की इंग्लिश हो जाएगी हियर, यहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो हियर हो जाएगी। अब कब से है, 2 दिन से है, तो 2 दिन अनिश्चित होता है इसलिए लगा देंगे फार। अब 2 दिन है तो 2 हो जाता है, और डेज की, डे की इंग्लिश क्या लिख देंगे, डेज, 2 दिन, ठीक है। इस पहले वाले में हम लोग है बीन भूल गए थे, अब उसको लिख दिए हैं, ठीक है। तो वेयर हैज राधा बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, नीचे हो जाएगा व्हाट हैव द चिल्ड्रेन, ठीक है, या द चिल्ड्रेन बीन डूइंग हियर फॉर 2 days। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। आगे और बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक नया पेज और लिखते हैं आपके लिए कुछ और। देखिए कुछ और लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं उसका भाई, कौन, उसका भाई, कौन भाई, उसका भाई, कौन, उसका भाई, क्या, उसका भाई, वह से, वह से, वह से, क्या, वह से, तने, वह से, तने, क्या, सुबह से कितने फूल, कितने फूल तोड़ रहा है, कितने फूल तोड़ रहा है, कित रहा है, कहते हैं, ठीक है। उसका भाई सुबह से, चलिए, सुबह से, उसका भाई सुबह से कितने फूल तोड़ रहा है, तो इसको हम लोग लेते हैं। तो ये देखिए कितना कितनी, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन हम आपको पहले ही बताए हैं कि जहाँ कितना कितनी कौन सा कौन सी किसका और किसकी आएगा, तो जहाँ ये लिखा जाएगा वहाँ ये भी लिखा जाएगा साथ में, ऐसा हमने आपको बताया था, ठीक है। तो दोनों लिखे जाएंगे, ठीक है, दोनों साथ में। और अब कितना की 2 इंग्लिश होती है, कितना के लिए एक होता है हाउ मच, एक क्या होता है, हाउ मच, और एक होता है हाउ मेनी, एक क्या होता है, एक होता है हाउ मेनी, एक क्या होता है, हाउ मेनी होता है, ठीक है। तो अगर कितना के बाद जो आया है, जैसे फूल आया है, इसको गिन सकते हैं तो हाउ मेनी लगाइए, अगर इसको नहीं गिन सकते तो हाउ मच लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए फूल को तो गिन ही सकते हैं ना हम लोग, तो 4, ठीक है। तो हाउ, यहाँ पर हाउ मेनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हाउ मेनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, हाउ मेनी हो जाएगा। हाउ मेनी, इसके साथ ये बगल वाला तो फ्लावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। अब कौन, उसका भाई है, उसका भाई एक वचन है तो क्या लगा देंगे भैया, तो हैज लगा देंगे। इसके बाद उसका भाई है तो हिज ब्रदर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो हिज ब्रदर लिख देंगे, हिज ब्रदर हो गया। इसके बाद हम लोग वीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वीन हो गया।
इसके बाद तोड़ रहा है, देखिए सीरियल से लिखिए, तोड़ना की इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो तोड़ना की इंग्लिश हो जाएगा प्लक। क्या हो जाएगा भैया, प्लक। और प्लक में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लकिंग हो जाएगा। अब कब से तोड़ रहा है, सुबह से, सुबह निश्चित है तो हम क्या लगा देते हैं, इसी समय के लिए सिंस, और सुबह की इंग्लिश होती है मॉर्निंग, तो हम लगा देंगे मॉर्निंग। क्या लगा देंगे, मॉर्निंग। हो जाएगा हाउ मेनी फ्लावर, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी फ्लावर, ठीक है, हैज हिज ब्रदर बीन प्लकिंग सिंस मॉर्निंग, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे कितना कितनी है, हाउ मच हाउ मेनी, दोनों में से 100 सकता है। अगर उसके बगल वाले को गिन लेते हैं तो हाउ मेनी नहीं गिन पाते हैं, जैसे यहाँ वाटर आ जाएगा तो हम नहीं गिन पाएंगे, तो हाउ मच हो जाएगा, ठीक है। जिसको गिन लेंगे तो हाउ मेनी, नहीं गिन पाएंगे तो हाउ मच होगा। अगला लेते हैं हम आपके लिए, अगला लेते हैं हम आपके लिए, देखिए क्या लिखते हैं। तुम 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 7 बजे से, कितने बजे से, 7 बजे से, तुम 7 बजे से कौन सी, 7 बजे से कौन सी, ठीक है, कौन सी, कौन सी, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कौन सी किताब, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कौन सी किताब पढ़ रहे हो। ये हो गया कि भाई आप 7 बजे से, कितने बजे से, 7 बजे से, तुम 7 बजे से कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तो यहाँ हो जाएगा कौन सी आया है, यानी विच आया है, तो विच के लिए क्या होता है, ये देखिए कौन सी, तो जहाँ ये लिखेंगे वहाँ ये भी लिखेंगे, ऐसा हमने आपको बता दिया है। तो विच की, कौन सा की इंग्लिश क्या होती है, तो विच होता है, तो यहाँ हम विच लिख देंगे। इसके बाद साथ में बुक है तो बुक को भी लिख देंगे। अब यहाँ से कौन पढ़ रहा है, तो तुम पढ़ रहे हो, तो तुम देखिए एक वचन की बहुवचन, एक वचन है तो हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हैज। इसके बाद तुम है तो यू लिख देंगे, क्या लिख देंगे भैया, तो यू लिख देंगे। इसके बाद हम लोग बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीन। इसके बाद इधर से इसका तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ रहा है तो रीड होता है, रीड में आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं 7 बजे से, कितने बजे से, 7 बजे से, तो 7 बजे निश्चित है तो हम लोग क्या लगा देंगे, लगा देंगे। 7 बजे है तो 7 ओ क्लाक लगा देंगे, 7 ओ क्लाक लिख देंगे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हो जाएगा विच बुक है, सॉरी एक मिनट, ये बहुवचन है ना, ये क्या है, बहुवचन है भाई, बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हैव हो जाएगा। आज क्या हो गया है, सब उल्टा दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो विच बुक हैव यू, बहुवचन है तो हैव यू बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या चलते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कुछ और ले लेते हैं, चलिए और नया पेज ले लेते हैं भाई, देखते हैं और देख लीजिए, और क्या है, लड़की, कौन, लड़की, लड़की, लड़के, दोपहर से, कब से, तो दोपहर से, दोपहर, लड़के दोपहर से, लड़के दोपहर से, दोपहर से, ठीक है। तालाब में, तालाब में, तालाब में, तालाब में, यानी तालाब, बच्चे दोपहर से, लड़के दोपहर से तालाब में क्यों, क्यों तैर रहे हैं, क्यों तैर रहे हैं, क्यों तैर रहे हैं, क्यों तैर रहे हैं। तो लड़के दोपहर से तालाब में क्यों तैर रहे हैं, देख लीजिए कौन, लड़के हैं, तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड देखते हैं, क्यों, ये मेरा क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले इसकी इंग्लिश,
तो क्यों की इंग्लिश हो जाती है व्हाई। अब देखते हैं बच्चे एक वचन बहुवचन। बच्चे हैं बहुवचन से लगा देंगे हैव। क्या लग गया हैव। इसके बाद द बॉयज भी लिख सकते हैं और बॉयज। इसके बाद हम लोग लिख देंगे बी। क्या लिख देंगे तो बीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया तो बीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे तो बीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे तो बीन लिख क्या बॉयज। उसके बाद बीन। उसके बाद क्या लगा देंगे बीन। उसके बाद तैरना है तो हम लोग लिखेंगे स्विम और स्विम में आईएनजी लगाएंगे। एम लास्ट डबल हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट और वावेल आया है। और कहाँ पे ये लोग तैर रहे हैं तो तालाब में। इन द पूल लिख लेंगे या इन द पॉन्ड लिख लेंगे। द पॉन्ड ही लिख देते हैं। पॉन्ड माने तालाब। अब कब से है दोपहर से है। दोपहर से है तो हम लोग सिंस लगा देंगे। दोपहर निश्चित होता है और सिंस के इंग्लिश होता है नून। क्या होता है आफ्टरनून मत लगाइएगा। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के बाद और नून का मतलब होता है केवल और केवल दोपहर। केवल और केवल क्या होता है दोपहर होता है और यहाँ मार्क लगा देंगे। आगे देखिए वह ठीक है। देखते हैं हम लोग वह देखते हैं वह वह 3 महीने से 3 महीने से 3 महीने से कहाँ कहाँ पढ़ा रहा है। क्या कर रहा है पढ़ा रहा है। पढ़ा रहा है। वह 3 महीने से कहाँ पढ़ा रहा है। कहाँ पढ़ा रहा है। 3 महीने से कहाँ पढ़ा रहा है। वह 3 महीने से कहाँ पढ़ा रहा है। ठीक है तो बनाते हैं हम इसको। प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। सबसे पहले कहाँ। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या होगी वेयर हो जाएगा। अब वह एक वचन है कि बहुवचन एक वचन है तो हैज हो जाएगा। वह की इंग्लिश जाएगा। इसके बाद हम लोग लगा देंगे बीन। क्या लिख देंगे तो हम लोग लिख देंगे बी। क्या लिख देंगे भैया तो हम लोग लिख देते हैं बी। पहले ही लिख दें इसके बाद बीन लगा देते बीन लिख देंगे बीन। इसके बाद इधर से पढ़ाना है तो टीच। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होता है टीच। टीच में एनजी क्या हो जाएगा टीचिंग। ठीक है कब से 2 महीने 3 महीने से। 3 महीने मतलब अनिश्चित समय है। पार लगा देंगे। 3 है 3 मंथ है तो 3। और मंथ की इंग्लिश होता है महीने की इंग्लिश होता है मंथ्स। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वेयर हैज ही बीन टीचिंग। ठीक है क्या कर रहा है टीचिंग कर रहा है। ठीक ये टी है फॉर 3 मंथ। क्लियर है। आगे और बढ़ जाते हैं। आगे और बढ़ जाते हैं। तुम्हारा भाई कौन भैया वो तुम्हारा भाई। कौन भाई तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई है? तुम्हारा भाई सोमवार से सोमवार से सोमवार से किसकी किसकी साइकिल चला रहा है। किसकी साइकिल की साइकिल चला रहा है। किसकी साइकिल चला रहा है कौन भैया तुम्हारा भाई है कि तुम्हारा भाई सोमवार से किसकी साइकिल चला रहा है। तुम्हारा भाई सोमवार से किसकी साइकिल चला रहा है। तो किसकी साइकिल चला रहा है तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द है किसका और किस क्या है किसका और किसकी। जहाँ ये लिखा जाएगा आपको पता है वहीं साइकिल भी लिखना है। ठीक है तो किसका है तो लिख देते हैं भैया किसका साइकिल।
किसका किसकी का यहाँ हो जाएगा हुज। क्या हो जाएगा? हुज साइकिल इवाइशियली। ठीक है, कौन चला रहा है? तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई बोले तो एक वचन तो हैज, और तुम्हारा भाई है तो इसका मतलब योर, और भाई है तो ब्रदर, योर ब्रदर। ठीक है, इसके बाद बीन क्या लगा देना है? तो बीन। इसके बाद चलाना, चलाने के लिए ड्राइव भी होता है, राइड भी होता है। तो साइकिल चला रहा है तो यहाँ पे राइड होगा। क्या होगा? राइड होगा। और राइड में आईएनजी जोड़ेंगे तो राइडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइडिंग। कब से? सोमवार से। अब सोमवार है, निश्चित है, तो हम लगा देंगे सिंस, और सोमवार की इंग्लिश होती है मंडे। क्या लिख देंगे? सिंस मंडे, और यहाँ पे लगा देंगे मार्क। क्या लगा देंगे भैया? तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर हो गया? आप लोग को समझ आ रहा है ना? आज प्रेजेंट खत्म हो जाएगा सारा, चारों प्रेजेंट हम लोग पढ़ चुके होंगे, आज कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग पास्ट में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? तो पास्ट में हम लोग चलेंगे। ठीक है भैया, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद कल से हम पास्ट टेंस की ओर कम चलेंगे। तो दूसरा ले लेते हैं और देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं? और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, तो लिखिएगा कमो, और कमो, कम, कम 2005 से 2005 से यहाँ यहाँ कैसे, यहाँ कैसे रह रहा है, रह रहा है, यहाँ कैसे रह रहा है, देखिए। ठीक है, शिवम 2005 से यहाँ कैसे रह रहा है। तो देखते हैं कौन शिवम, कैसे है तो इसका मतलब है कि हाउ। कैसे है तो क्या हो गया? हाउ। अब शिवम है एक वचन तो हैज, के बाद शिवम, बाद क्या हो जाएगा? शिवम। इसके बाद बीन, क्या हो जाएगा भैया? बीन। रहना की इंग्लिश होता है लीव, लीव में आईएनजी होगा तो क्या हो जाएगा? लिविंग। ठीक है, लिविंग कर रहा है कहाँ? तो यहाँ। कहाँ? तो भैया यहाँ, हियर। ठीक है, क्या कर रहा है? यहाँ पे रह रहा है। कहाँ पे रह रहा है? तो यहाँ पे रह रहा है। क्लियर हो जाएगा। कब से है? 2005 से है, इसका मतलब सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस लगेगा 2005। यहाँ लिख देंगे 2005 और एक क्वेश्चन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और लेते हैं, देखते हैं और अच्छा लेते हैं। दो घंटे से, दो घंटे से, दो घंटे से, क्या? तुम्हें 2 घंटे से कौन, 2 घंटे से कौन, 2 घंटे से कौन बुला रहा है? 2 घंटे कौन बुला रहा है? क्या कर रहा है? तो बुला रहा है। 2 घंटे से कौन बुला रहा है? ठीक है, पीछे भी हमने आपको बताया था, जिस भी वाक्य में अगर कौन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कौन आ जाएगा, तो उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, हमें सब्जेक्ट को मानना पड़ता है। तो हम किसे अब सब्जेक्ट मानते हैं? तो हम कौन को ही सब्जेक्ट मानते हैं। और ये भी बता दिए थे कि हमेशा एक वचन ही मानना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन आया है, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो इस कौन को ही हम लोग सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, और एक वचन मानते हैं। तो सब्जेक्ट है तो पहले लिख देते हैं, लिख दिए। ठीक है, अगर एक वचन है तो आप सबको पता है तो हैज है। अगर सब्जेक्ट होता तो हम यही सब्जेक्ट लिखते, सब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद हमको बीन लगाना था तो बीन लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद इधर वर्ब है,
वर्ब है बुलाना, तो बुलाने का होता है कॉल, कॉल में आईएनजी हो जाएगा, कॉल होता है इसमें आईएनजी, कॉलिंग। तो हु हैज़ बीन कॉलिंग, अब किसको कॉलिंग, तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश हो गया यू। अब कब से, 2 घंटे से, तो 2 घंटे की इंग्लिश हो गई फार, और टू है तो यहाँ लगा देंगे टू, और यहाँ लगा देंगे आर्स, क्या लगा देंगे, फार 2 आवर्स, क्या लगा देंगे भैया, तो फार 2 आवर्स। आगे और देखिए, ठीक है, आगे देख लीजिए, रमेश, रमेश, चलिए भैया, रमेश, ठीक है, रमेश दोपहर से, कब से, दोपहर से, रमेश दोपहर से, दोपहर से, ठीक है, दोपहर से कितना, दोपहर से कितना, कितना पानी पी रहा है, पानी, पानी पी रहा है, कितना पानी पी रहा है, कितना पानी पी रहा है, रमेश दोपहर से, कहाँ से भैया, तो दोपहर से, दोपहर से, तो दोपहर से, दोपहर से हो गए, दोपहर से, दोपहर से, दोपहर से कितना, तो कितना कितनी आ गया, अगर गिन सकते हैं इसके बगल वाले को, यानी अगर हम यहाँ इसका बगल वाला ये है पानी, पानी गिनाएगा तो हाउ मेनी, नहीं गिनाएगा तो हाउ मच, तो हम नहीं गिन सकते इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हाउ मच, क्या लिखेंगे भैया, तो हाउ मच, हाउ मच लिख देते हैं, हाउ मच हो गया। और आपको पता है जहाँ हाउ मच आएगा पानी भी आएगा, तो वाटर लिख देते, क्या लिख देते हैं, वाटर। अब रमेश एक वचन है तो क्या लगा देते हैं, तो हैज, उसके बाद रमेश, क्या लिख देते हैं, रमेश, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या लिखते हैं, बीन, उसके बाद पीना है, पीने के लिए आप टेक लगाइएगा, क्या लगाएंगे, टेक, टेक में आईएनजी होगा तो क्या हो जाएगा, टेकिंग, ठीक है, ड्रिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है, टेकिंग। अब कब से, दोपहर से है, तो दोपहर से है तो हम लोग क्या लगा देंगे, सिंस, और दोपहर की इंग्लिश क्या होता है, केवल और केवल नून। तो हाउ मच वाटर हैज रमेश बीन टेकिंग, चाहे ड्रिंकिंग भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कब से है भैया, तो सिंस नून, यानी दोपहर से है, कब से है, दोपहर से है। तो आज आपका जो है प्रेजेंट में चारों प्रेजेंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग पास्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है, अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा प्रेजेंट, क्योंकि इसी के बाद जस्ट हम आपको पढ़ाएंगे पैसिव, और पैसिव पढ़ाने के लिए टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको टेंस अच्छे से नहीं आता तो पैसिव में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा और ये प्रेजेंट कंप्लीट करिए। कल से हम लोग पास्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है, क्या चलेंगे, पास्ट में चलेंगे। और इसके लिए आप घर से जो है कोई भी ग्रामर होगी उससे आप देख लीजिएगा वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि कल हमको सेकेंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो आप सेकेंड फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, उस इससे क्या होगा कि आपको इजीली समझ में आएगा। तो आप लोग कोई भी ग्रामर हो उसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी दिया रहता है, आपको सेकेंड फॉर्म देख लेना है। और कल क्योंकि जो टेंस चलेगा उसमें हमें सेकेंड फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, पड़ सकती, क्या पड़ेगी ही, ठीक है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत रहे तो आप लोग कमेंट वमेंट कर दिया करिए, ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। कोई दिक्कत रहे, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग बताएंगे तभी तो हम कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे कि क्या हमारे बच्चों को नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएं ताकि आपको फिर दोबारा लाइफ में टेस्ट पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग जो है अच्छे से करेंगे। कल हम लोग जो है पास्ट को लेकर जो है
फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को बताएं ना, जैसा कि आप लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म देख कर आएंगे, ताकि हम लोग अच्छे से क्या करें, तो कंप्लीट कर सकें, यानी बढ़िया से जो है कर पाएँ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग।